जय जिनेंद्र। आज की तेज भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कितना बिजी हो गए हैं। सुबह की जल्दी, ऑफिस की भागदौड़, बच्चों की देखभाल, घर के काम और फिर दिन खत्म होते ही थक कर सो जाना, यही हमारी दिनचर्या बन गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? हाँ, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार। आज हम जानेंगे कि हमारा धर्म न केवल हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी देखेंगे कि हम कितनी आसानी से अपनी बिजी लाइफ में धर्म को स्थान दे सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक बहुत गहरा और सुंदर शब्द है। यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आप से, अपने परिवार से, समाज से और प्रकृति से कैसे जुड़ना चाहिए। धर्म हमें सिखाता है सत्य, यानी कि सच बोलना और झूठ से दूर रहना। अहिंसा, यानी कि किसी को शारीरिक, मानसिक और यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से हानि ना पहुंचाना। करुणा, यानी कि दया और प्रेम के साथ सबके साथ व्यवहार करना। न्याय, यानी कि सही और गलत के बीच अंतर समझना और सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना। कर्तव्य, यानी कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम किसी लंबे चौड़े पूजा पाठ की नहीं, बल्कि अपने आचरण की बात कर रहे हैं। केवल थोड़े से बदलाव से ही हमारा जीवन अत्यंत सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। अब देखते हैं कि धर्म साइंटिफिक तरीकों से हमें कैसे हेल्प करता है। थोड़ा सा ध्यान और प्रार्थना हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और दिन भर में होने वाला तनाव कम करते हैं। सत्संग और भजन कीर्तन करने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। दान और सेवा करने से या दूसरों की सहायता करने से हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है और खुशी मिलती है। इस तरह बस थोड़ा सा धर्म से जुड़ने से ही हमारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आती है, हमारा मन शांत रहता है और हम अपने काम को और ज्यादा एनर्जी के साथ और अच्छे तरीके से भी कर पाते हैं। हमारे व्यवहार में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिससे कि हालात चाहे जैसे भी हों, हम खुश रहना और जीवन को संतुलित तरीके से जीना सीख जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना समय किसके पास है, हम तो इतना बिजी रहते हैं, कहाँ से समय लाएंगे। पर क्या धर्म से जुड़ने के लिए घंटों समय देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि कैसे हम बेहद आसान प्रयासों से धर्म से जुड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले नमोकार मंत्र या अपने धर्म से जुड़ा कोई भी मंत्र 3 से 9 बार पढ़ें। समय कम हो तो सिर्फ एक बार ही सही, लेकिन पूरा मन लगाकर भगवान का स्मरण करें। याद रखें, सच्चे भाव से बोला गया एक मंत्र भी बिना भावना के बोले गए 100 मंत्रों से अधिक प्रभावशाली होता है। सुबह नाश्ते से पहले संभव हो तो मंदिर जाएं, नहीं तो घर में ही एक दीपक जलाकर भगवान को याद करें। बहुत ज्यादा बिजी हैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और भगवान को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। अगर हम हर दिन अपने जीवन को खूबसूरत मानकर भगवान को याद करेंगे, तो यकीन मानिए हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी जिंदगी वाकई में सुंदर बन चुकी है। शाम को जब भी समय मिले, मंदिर में दीपक जलाएं और 2 मिनट के लिए भगवान को याद करें। अगर समय कम हो तो जहाँ भी हो, बस 1 से 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करें। आपको सच में शांति का एहसास होगा। छुट्टी के दिन सभी फेस्टिवल्स, बर्थडेज, एनिवर्सरी या किसी भी छोटे बड़े अवसर पर मंदिर जाने की आदत बनाएं। चाहे थोड़ी ही देर के लिए ही सही, पर मंदिर जरूर जाएं। जब भी समय मिले अपने बच्चों को
धर्म और संस्कृति से जुड़ी कहानियां जरूर सुनाएं। केवल छोटे छोटे बदलावों से ही हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। याद रहे, धर्म कोई बोझ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया एक अनमोल खजाना है। इसे अपनाइए और सहेजिए, क्योंकि जब हम धर्म के करीब आते हैं तो असल में हम खुद के करीब आते हैं। हमारे चैनल जैन जागरण पर हम जैन धर्म से जुड़े छोटे छोटे तथ्यों को सरल भाषा में समझाते हैं। अगर आप भी धीरे धीरे अपने धर्म से जुड़ी बुनियादी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जैन जागरण को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत आसान तरीकों से बच्चों में धर्म के प्रति रुचि कैसे जगाएं, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करें। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर शेयर करें। जय जिनेंद्र।